आज आपके साथ देग स्टाइल के अंदर 4 किलो चावल की यानी कि 30 से 32 अफराद के लिए चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि भाई हमें थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बता दें, 4 किलो 5 किलो की रेसिपी बता दें। तो आज आपकी फरमाइश पर 4 किलो चावल की रेसिपी लेकर आया हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी हमारी होगी 5 किलो राइस की। तो चलें इसको बनाने स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। आपने इस रेसिपी को फॉलो करके बनानी है। जब भी आपको 4 किलो चावल की बिरयानी बनानी हो तो इंशाल्लाह बिरयानी ऐसी बनेगी आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखिए मैंने लिए हैं 4 किलो सेला चावल और इनको तकरीबन आपने 3 से 3.5 घंटे या 2.5 घंटे पानी के अंदर भिगो के रखना है। पहले अच्छे तरीके से धो लें। अब दोस्तों मैंने रख लिया है पतीला जिसके अंदर हमने कौरमा बनाना है। फ्राई प्याज का तेल इसमें मैं 2 कप शामिल कर रहा हूँ, 400 ml। ये कुछ खड़े मसाले हैं, दारचीनी है, बादियान के फूल हैं, लौंग है और सफ़ेद ज़ीरा है। क्वांटिटी आपने देख ली होगी, इतने ही आप इसमें शामिल कर दें। 1 मिनट के लिए आपने खड़े मसालों को फ्राई कर लेना है तेल के साथ, ताकि इसकी जो खुशबू है ना, अरोमा अच्छी तरीके से आ जाए। उसके बाद इसके अंदर 1.5 किलो टमाटर लें, उसको मशीन से पीस के इसमें शामिल कर दें। थोड़ा सा टमाटरों को आपने पका लेना है। थोड़ा सा टमाटर पकाने के बाद आपने इसके अंदर 7 से 8 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। मेरे पास ये जो चम्मच है ना, ये बड़े वाला है, इसलिए मैंने 3 चम्मच लिए हैं। 6 चम्मच आपने जो घर के जो टेबल स्पून है ना, वो आपने इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देना है। ये कुछ और मसाले हैं जिसमें कुटी हुई मिर्चें हैं, लाल मिर्चें हैं, ज़ीरा है, धनिया है और हल्दी है। नमक इसके अंदर आपने शामिल करना है 5 चम्मच टेबल स्पून। चाइनीज़ नमक आपने इसके अंदर 1 चम्मच शामिल करना है टेबल स्पून। अब आपने इस मसाले को 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भूनना है और साथ ही आपने क्या करना है कि इसके अंदर आलू भी शामिल कर देने हैं। 4 किलो चावल हैं, 4 किलो इसके अंदर हम गोश्त का इस्तेमाल करेंगे, साफ गोश्त का। तो इसके अंदर 2 किलो आलू का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आलू की कटिंग करने के बाद इसको जर्दे कलर वाले पानी में थोड़ी सी देर डिप करके रखेंगे तो आलूओं का ये वाला कलर आ जाएगा। फिर बाद में आपने कमेंट्स में पूछना है। 4 किलो चिकन है, साफ़ करके तकरीबन 4.5 किलो मैंने चिकन लिया था सफाई के बाद। एग्जैक्ट तकरीबन 4 किलो ये बच गई है मेरे अंदाजे के मुताबिक। अब हमने इसकी बुनाई शुनाई नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ अच्छे तरीके से चिकन को और आलूओं को मिक्स करेंगे क्योंकि मसाला हमने शुरू में ही 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया था। देखिए मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि बिरयानी के कौरमे को अगर आप ज़्यादा देर तक भूनेंगे तो फिर वो बिरयानी का कौरमा नहीं बनेगा, वो सालन वाला कौरमा बन जाएगा। इसलिए इसकी भुनाई की ज़रूरत नहीं होती। कवर लगाएंगे, 8 से 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि आलू गलें, चिकन गले। तब तक दोस्तों इसकी ना दूसरी सेटिंग करते हैं। ये देखें, 1 गड्डी धनिया, 1 पुदीना, 5 से 6 टमाटर, 6 से 7 प्याज, 12 से 15 हरी मिर्चें और 12 से 15 मैंने लिए हैं आलू बखारे। ये वाला मसाला आपने लास्ट में बनाना है जब भी आपका दिल कर रहा हो ना देगी बिरयानी बनाने का। तो इस तरीके से इस मसाले को अच्छी तरीके से मिक्सिंग करके आपने अपने पास रख लेना है। आधा किलो मैंने दही ली है, 500 ग्राम इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ मेरे खुद का बनाया हुआ बिरयानी का मसाला। और इस मसाले का काम सिर्फ ये है कि जो आप देग वाली खुशबू मिस करते हैं ना, ये मसाला ऐड करने के बाद इंशाल्लाह आपकी बिरयानी के अंदर से देग वाली खुशबू आएगी। तो ये मसाला आप बना कैसे सकते हैं ये लास्ट में बताऊंगा। मंगवा कैसे सकते हैं आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से, उसका नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। नंबर पे व्हाट्सअप करें पूरे पाकिस्तान में, इंशाल्लाह ये मसाला आपको हम भिजवा देंगे। बाकी इसके अंदर जर्दा कलर 1 चम्मच शामिल किया है और ये है केवड़े का एसेंस। तो बिरयानी के अंदर दोस्तों देग वाली खुशबू लाने के लिए ना केवड़े का एसेंस या केवड़े का जो पानी है वो लाजमी ऐड करना होता है। तो 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने केवड़े का एसेंस शामिल कर दिया है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। 8 से 10 मिनट के बाद तकरीबन कवर को आपने हटाना है क्योंकि 8 से 10 मिनट के अंदर चिकन भी गल जाता है और आलू में अगर कसर होगी ना तो बाकी दम में सेट हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे जो ख़ास चीज़ है ना, आप ये नोट करें कि इसके अंदर पानी कितना है। तो इतना ही पानी हमें चाहिए, ठीक है। अब इसका चूल्हा मैं बंद करने लगा हूँ क्योंकि ये कौरमा हमारा सेट हो गया है। गोश्त को और आलू को आपने साइड पे लगा देना है, पतीले की साइडों पे, और बीच में से जगह खाली कर लेनी है। देखें, ये देख रहे हैं ना आप, बीच में से जब मैं जगह खाली कर रहा हूँ पानी भी है, चूल्हा बंद हो गया है। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा जर्दा कलर बीच में डाल देना है ताकि बिरयानी का ना कलर अच्छा आए। जर्दा कलर दोस्तों फूड कलर होता है और ये कड़वाहट इसके अंदर नहीं होती, तो इसलिए आपने इसमें परेशान नहीं होना कि 1.5 चम्मच आपने डाल दिया जर्दा कलर, बिरयानी कड़वी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आपने जो दही है ना साइडों पे वो लगा देनी है और जो हरा मसाला आपने बना के रखा था वो साइडों पे लगा देना, बीच में नहीं डालना हरा मसाला। बीच में आपने गैप छोड़ना है ताकि सारा जो पानी है वो बीच में आ जाए। इसकी भी एक वजह होती है, वो आगे आपको बताऊंगा। तो हरा मसाला लगाने के बाद कौरमा डन हो चुका है। इसको दोस्तों करते हैं साइड पर और अब चावलों को उबालते हैं। चावल उबालने के लिए पानी के अंदर उबाल आ गया है। 8 से 10 चम्मच आपने इसके अंदर नमक के डाल देने हैं।
परेशान नहीं होना भाई, इसके अंदर नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी जाके आपकी जो बिरयानी है ना उसमें नमक परफेक्ट रहेगा। और एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि कौरमे के अंदर भी हल्का सा नमक आपका चढ़ता हुआ होना चाहिए, उसमें भी आपने नमक लाजमी चेक करना है। कौरमे में अगर आपको लग रहा है कि नमक कम है तो थोड़ा सा और आपने ऐड कर देना है। 10 चम्मच नमक के डालने के बाद इसके अंदर चावल उठा के डाल देते हैं। सेला चावल हैं, कोई इनको मसला नहीं होने वाला। सेला चावल की बिरयानी बनाएं, बेधड़क होके बनाएं, कुछ नहीं होता है इनको, बेफिक्र होके आप घर में बना सकते हैं 4 किलो चावल की। हाँ, अगर आप घर में बना रहे हैं ना बासमती चावल की बिरयानी, तो उसमें आपको मसला आ सकता है, क्योंकि घर में इतनी तेज़ गैस होती नहीं है तो चावल बैठ जाते हैं। 3 से 4 कप ना इसके अंदर से मैं जो चावलों का पानी है निकाल के साइड पे करता हूँ, वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। कवर लगाते हैं इसको। तेज़ आंच पे दोस्तों एक उबाला आपने करा लेना है। वैसे घर के अंदर तो देखें तेज़ आंच ही रहेगी शुरू से लेके एंड तक इसके अंदर, क्योंकि चावल ज़्यादा होंगे, आप हल्की आंच करेंगे फिर उबाल भी नहीं आएगा इसके अंदर। और इन चावलों को आपने तकरीबन 80% तक गलाना है। ठीक है, मेरी बात समझ लें, 80%। जब आपको लग रहा है कि आपके चावल 80% तक गल चुके हैं तो आपने इनको निकाल के कौरमे में डाल देना है, आधे से ज़्यादा चावल। और 80% का मतलब ये होता है कि चावलों के अंदर 2 कनी आपने छोड़ देनी है, हल्की सी, यानी हल्का सा कड़कपन हो, चावल निकाल दें, परेशान नहीं होना। बाकी के जो चावल है ना आपके, ये कौरमे के अंदर जाके गलेंगे। ठीक है, कौरमे के अंदर हमने पानी भी तो छोड़ा है ना, आपने देखा होगा 2 से 3 कप पानी तो है कौरमे के अंदर। तो ये चावल ना उनको सेट कर देंगे, मतलब चावल सेट हो जाएंगे कौरमे के अंदर जाके। और माशाल्लाह से चावलों की लेंथ आप देखें, और यकीन करें मैंने कोई ख़ास चावल नहीं लिए हैं, नॉर्मल से चावल हैं जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बस सेला चावल की जब भी आप बिरयानी बनाएं ना, इसको कम से कम 3 घंटे लाजमी भिगोया करें। इंशाल्लाह इसकी बिरयानी भी बहुत जूसी और बहुत मज़ेदार बनती है। बाकी के ये जो चावल बचे हुए हैं इनको हमने 90 या 95% तक गला लेना है। सही है, थोड़ा सा करीब से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें बिल्कुल गल गए हैं चावल। इसको स्टैंडर पे निकालते हैं, पतीला उठा के रखते हैं चूल्हे के ऊपर और चूल्हा तेज़ कर देते हैं। ये सारे चावल इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं, इसको सेट कर देंगे। इसी स्टेज पर एक बात मेरी याद रखिएगा कि चूल्हा आपने तेज़ लाजमी कर देना है। चूल्हा तेज़ नहीं करेंगे तो बिरयानी में पानी रह जाएगा। और जो हमने पानी निकाला था चावलों के अंदर से, 3 कप इसके ऊपर मैं पानी लगा रहा हूँ। ऐसा करने से चावल ना आपके जूसी रहेंगे बिरयानी। चावल तो टेढ़े भी नहीं होंगे और बिरयानी आपकी जूसी भी बनेगी और चावलों की लेंथ है ना और इंक्रीज़ होगी। तो चूल्हा हमारा तेज़ है, तेज़ चूल्हे के ऊपर इसको मैं दम लगाऊंगा। और दम का दोस्तों टाइमिंग होगी तकरीबन 20 मिनट, जिसमें से कोई 7 से 8 मिनट चूल्हा तेज़ रहेगा ताकि अच्छी खासी स्टीम इसके अंदर बन जाए। ठीक है, 6-7 मिनट आपने तेज़ चूल्हा कर देना है ताकि इसके अंदर जो पानी है उसको स्टीम बने और वो चावलों को सेट कर दे। 12-13 मिनट इसको हम लगाएंगे दम वाली आँच। तकरीबन 20 मिनट के बाद दोस्तों मैं कवर हटा रहा हूँ और आपने दम का टाइम ज़रूर देख लेना है। देखें सेला चावल में 20 से 25 मिनट लगते हैं दम को, जो बासमती चावल हैं वो 12 से 13 मिनट। और कुल टोटल अगर आप 4 किलो चावल की बिरयानी बना रहे हैं तो इसमें आपको 800 से लेकर 900 ग्राम के करीब ऑयल का इस्तेमाल करना होता है। 2.5 से 3 कप ऑयल इसके अंदर मैं अभी शामिल कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन आधा किलो ऑयल है। 400 ग्राम हमने ऑयल शुरू में इसमें ऐड किया था, तो 800, 900, 700 ग्राम तक आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे फिर चावल के अंदर आपकी जो बिरयानी है इसमें चमक भी नहीं आएगी और इसमें मज़ा भी नहीं आएगा। देखें बिरयानी के अंदर ऑयल थोड़ा सा होना चाहिए जब भी मज़ा आता है। और आप इसका लुक चेक करें, खिले खिले चावल, खुशबू, यकीन करें ऐसी खुशबू आपकी बिरयानी में से आएगी अगर आप हमारा बनाया हुआ मसाले का इस्तेमाल करते हैं। और ये मसाला आप घर में भी बना सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ अगर आप हमसे नहीं मंगवाना चाहते। और ख़ासकर अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, किसी भी दुनिया के मुल्क से देख रहे हैं, तो आपने 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है बिरयानी का मसाला बनाने के लिए, जिसमें सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची आपने लेनी है, लौंग लेनी है, बादियान के फूल लेने हैं और कश्मीरी मिर्चें लेनी हैं। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी सेम रख लें, सिर्फ जो कश्मीरी मिर्चें हैं ना उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिएगा। तमाम चीज़ों को पीस के रख लें और उसका इस्तेमाल करें गरम मसाले की जगह। इंशाल्लाह आपकी बिरयानी में से बहुत ही बेहतरीन खुशबू आएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।